हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की थर्ड एक्टिविटी 1.3 को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी जानेंगे। एक्टिविटी 1.3 में हमसे कहा गया है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हमें या तो किसी टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ ग्रैनुअल्स लेने हैं, यानी कुछ सॉलिड पार्ट लेना है। फिर ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब हमें उस जिंक ग्रैनुअल्स में कुछ एसिड डालनी है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें आप या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालें। फिर हमें ये सावधानी बरतने को कही गई है कि हैंडल द एसिड विथ केयर। हमें एसिड को केयर के साथ, सावधानी के साथ हैंडल करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, इसीलिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं उसके बाद हमें कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने हैं कि क्या जिंक ग्रैनुअल्स के आसपास कुछ चेंजिंग आई, या फिर टच द कॉनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। या फिर अगर आप कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आई। हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद इन्हीं सवालों के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। हमें जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड करना है एसिड में, HCl में हम ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो बनेगा हाइड्रोजन H2 गैस। या फिर हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जब हम जिंक को एसिड में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये मेटल होता है और मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्टिविटी का केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो केमिकल इक्वेशन हमने देख लिया। अब पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद जब आप जिंक को एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो इसमें आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम जिंक में, जो कि एक मेटल होता है, उसमें कोई एसिड डालते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये सॉल्ट है। साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है और साथ ही में टेम्परेचर भी बढ़ता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक्टिविटी में हमसे कहा गया था कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। तो आंसर होगा यस, क्योंकि जिंक के आसपास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। फिर टच द कॉनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब हमसे ये भी कहा गया था कि कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करें, क्या उसमें कोई टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रही है या फिर डिक्रीजमेंट हो रही है। तो आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।